गुड मॉर्निंग ऑल स्टूडेंट। आज हम दिलीप कुमार गुप्ता गणित में कक्षा 9th में संख्या पद्धति की प्रश्नावली 1.3 के 8वें 9वें सवाल बताएंगे। आज पार्ट नंबर 5 है। पार्ट नंबर 4 में हमने 1 से 7 तक सवाल बताए थे। 8वां सवाल देखें। परिमेय संख्याओं 5/7 और 9/11 के बीच की 3 अलग अलग अपरिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। दो परिमेय संख्याओं के बीच की 3, 4, 5, 6, 7 या 8 या 9 परिमेय संख्या निकालना हमने बताया था। अपरिमेय संख्याओं के लिए देखें 5/7, 7 का भाग 5 में दो, 7 का भाग 5 में दीजिए। 7 का भाग 5 में देंगे तो 0 दशमलव आएगा। 50, 7 सत्ते 49, 1 10 हुआ, 7 एकम 7। पर्याप्त है, दशमलव के 2 अंकों तक निकाल लीजिए। ठीक है। इसके बाद आइए और 9/11 में आइए। 9/11, 11 का भाग दो। 0 दशमलव भाग नहीं जा रहा, दशमलव गई। 11 8 88, 80 90 में से 88 गए, 2 बचे 20 हो गए। 11 एकम 11, इसमें 0.81 आ गया। इसमें आया 0.71, इसमें आया 0.81। ठीक है। यहाँ तक निकालने के बाद अब इनके बीच की संख्या निकालनी है। 0.071 के बाद क्या आएगा, इससे बड़ी क्या होगी 0.071 और 0.81। इन दोनों के बीच की संख्या है कौन सी होंगी, सुनो। 0.72, 0.73 होगी, 0.74 होगी, 0.75 होगी। इससे पहले की 0.80 होगी, 0.79 होगी। इस प्रकार से 5/7 और 9/11 के बीच की 3 अलग अपरिमेय संख्याएं देखिए। चलो, इससे 0.71 0.81 के बीच की कौन संख्या होगी, 0.72। फिर 0.72 नहीं आना चाहिए, 720, फिर 7200, 72000। इसी प्रकार पहली संख्या हो गई जी। दूसरे में क्या होगी 0.73, 730, 7300, 73000। ये दूसरी संख्या हो गई अपर में। तीसरी में आइए 0.74, 740, 7400, 74000। ये 3 अपर में संख्या हो गई। अब इसमें आइए 9 में। अगर इसको ऐसे नहीं लिखना है तो और भी तरीके से लिख सकते हैं। देखो 0.741174111। इसी प्रकार से ये 3 अपरिमेय संख्या हो गई। 9वां क्वेश्चन देखें। बताइए कि निम्नलिखित संख्याओं में कौन कौन संख्याएं परिमेय हैं और कौन कौन संख्या अपरिमेय हैं। नंबर 1 वर्गमूल 23, नंबर 2 वर्गमूल 225, नंबर 3 0.3796, नंबर 4 7.478478 ... नंबर 5 1.110001000100001 ... ठीक है। ये कभी समाप्त नहीं हो रहे, ये शांत नहीं है। 5वीं और 6वीं। आंसर देखें इसके। देखिए पहला सवाल वर्गमूल 23। अब बताओ ये 23 जो है कैसी है। 23 में 2 का भाग नहीं जाएगा, 23 में 2 का भाग नहीं जाएगा, सब नहीं है। ये अभाज्य है। क्या है ये, अभाज्य। अभाज्य में संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जिसमें स्वयं और एक के अलावा किसी का भाग न जाए। ये अभाज्य संख्या है। अभाज्य संख्या किसी का भी वर्गमूल नहीं होती। किसी अभाज्य संख्या पूर्ण वर्ग नहीं होती है, इसलिए इसका वर्गमूल नहीं निकलेगा। क्या लिखेंगे 23 एक अभाज्य संख्या है। 23 एक अभाज्य संख्या है
जो पूर्ण वर्ग नहीं है, इसीलिए वर्गमूल 23 अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या है। परिमेय संख्या किस रूप में होती? P/Q के रूप में। दूसरा सवाल, वर्गमूल 225 का वर्गमूल होता है 15। अब 15 को लिखेंगे 15/1, जो किस रूप में हो गई? जो P/Q के रूप में है। जहाँ P/Q के रूप में होगी परिमेय, जहाँ Q का मान कितना है? ये P होती है 15 और ये 1 होता है Q बराबर 1 हो गया, जो कि 0 के बराबर नहीं है। इसीलिए अंडर रूट 225 अंडर रूट वर्गमूल 225 परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है। नंबर 3 पे आइए। नंबर 3 0.3796 यह शांत दशमलव है। यह शांत दशमलव प्रसार है। शांत दशमलव प्रसार है। शांत दशमलव प्रसार है। इसीलिए यह परिमेय संख्या होगी। यह परिमेय संख्या होगी। अगला पॉइंट चौथा, 7.478 ... अब देखो यहाँ पे 7.478, फिर 478, फिर 478 आएगा, फिर 478 की पुनरावृत्ति हो रही और ये समाप्त नहीं हो रहा। तो यह क्या है? इसका यह दशमलव प्रसार कैसा है? अनवसानी, कभी ना समाप्त होने वाला, कभी शांत ना होने वाला, अनवसानी और आवृत्ति। यह दशमलव प्रसार अनवसानी आवृत्ति प्रसार है। इसीलिए यह अपरिमेय संख्या है। इसीलिए यह अपरिमेय संख्या है। 9वें सवाल का लास्ट वाला देखो, 1.10, फिर 100, फिर 10000, फिर 10000, फिर 1 ... इसी प्रकार से। अब इसमें देख रहे हैं 0.10 है, फिर 1 के बाद 2 0 है, 1 के बाद 3 0 है। इनकी पुनरावृत्ति नहीं हो रही, तो जी क्या लिखेंगे? आवृत्ति नहीं हो रही। और ये कभी शांत नहीं हो रहा तो अनवसानी। यह दशमलव प्रसार कैसा हुआ? अनवसानी और अनावृत्ति। अनावृत्ति प्रसार है। इसीलिए यह एक अपरिमेय संख्या है। तो आपने क्या देखा? देखो बेटो, आपने क्या देखा? जिसका पूरा वर्गमूल निकला है, मानी वो शांत है, मानी वो परिमेय है। ठीक, P/Q के रूप में है। और जो पूरा शांत है वो परिमेय है। यदि वो अनवसानी लिख गया तो समझ लीजिए वो अपरिमेय संख्या है। ठीक, इस प्रकार से आपकी 1.3 प्रश्नावली पूरी होती है। अब 1.4 के सवाल देखें। चलिए, प्रश्नावली 1.4। ठीक है, पहला सवाल देखो, उत्तरोत्तर आवर्धन करके संख्या रेखा पर 3.765 को दर्शाइए। संख्या रेखा पर हमने संख्याओं को दर्शाना पहले वीडियो में आपको बताया है, लेकिन यहाँ पर क्या है? 3.765 इस प्रकार से है। दशमलव के बाद 3 स्थानों तक है। तो आवर्धन का मतलब होता है आवर्धन करके दिखाना है, मतलब आवर्धन सीधा मानी बड़ा करके दिखाना है। कैसे? बड़ा करके इस पर दिखाना है। देखें संख्या रेखा कैसे बनती है। देखें, ये संख्या रेखा हो गई, यहाँ पे 0 हो गया,
0 के बाद 1 2 3 4 5, 5 के बाद 6 7 8 9 10। ये सारी दूरियां, ये सारे 0 से 1, 1 से 2, 2 से 3, ये सारे बराबर होने चाहिए। ठीक है। अब देखो 3.765 है, तो ये 3.7 का मतलब है 3 और 4 के बीच में आएगी। 3 जी हो गया, 4 जी हो गया, तो 3 और 4 के बीच में ये आवर्धन सीसा बनाएंगे। क्या बनाएंगे? आवर्धन सीसा। ये आवर्धन सीसा का मतलब होता है बड़ा करके दिखाना। क्या होता है आवर्धन सीसा का मतलब? बड़ा करके दिखाना। ये 3 और 4 के बीच में कितने खाने होते हैं यहाँ पर? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 1 10। ये 10 खाने होते हैं। ठीक है। 3 और 4 के बीच में ये 10 खाने होते हैं, तो 3 और 4 के बीच में आएगा। ये इस प्रकार से आ गया। ये आपका आवर्धन सीसा हो गया। ये आवर्धन सीसा हो गया। जब आवर्धन सीसा लगा दिया तो इसमें बड़ा बड़ा दिखेगा। ठीक है। अब देखो यहाँ पर, यहाँ देखिए, यहाँ देखे, अब ये 3.765 जो है 3 और 4 के बीच में है, तो 3 और 4 के बीच में ये आवर्धन सीसा बना दिया। ये उत्तरोत्तर आवर्धन का मतलब है, आवर्धन को कहते हैं आवर्धन सीसा। ये आवर्धन सीसा 3 और 4 के बीच में लगा दिया। मानी ये आवर्धन सीसा का मतलब होता है इसको बड़ा करके दिखाएगा। जिसके बीच में 10 खाने हैं, 10 खाने यहाँ बड़ा करके दिखाएंगे। 3 के बाद क्या होगा? यहाँ देखो, यहाँ होगा 3.0, फिर क्या होगा 3.1, फिर क्या होगा 3.2, फिर क्या होगा 3.3, फिर क्या होगा 3.4, 3.5, 3.6 और 3.7, 3.8, 3.9 और इसके बाद क्या होगा 4.0। तो अब ये इस प्रकार से हम ये इंगित कर देते हैं कि ये जो डॉट 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 आ रहा है ये 3 को दर्शा रहा है। ये 4 वाला जो डॉट 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 आ रहा है ये 4 को दर्शा रहा है। अब ये 3 और 4 के बीच में ये 10 खाने हैं ना, ये इस प्रकार से बड़ा आवर्धन सीसा लगा के बड़े रूप में दिखा दिया गया। अब तुम्हारा इसमें 3.7 है। कितना है? 3.7। अब देखो 3.7 कहाँ है? जी है 3.7 और 3.8 के बीच में। अब 3.7 और 3.8 के बीच में ये आवर्धन सीसा बनाएंगे। इसके बीच में ये आवर्धन सीसा बनाएंगे। ये आवर्धन सीसा जब ये बन जाएगा तो इसके बीच में भी आपको 10 खाने मिलेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10 खाने हो गए। ठीक है। अब इसको कैसे करेंगे? इसको आवर्धन सीसा लगा दिया तो इसमें भी ये बड़ा करके दिखाएंगे। 3.7 का मतलब है 3.70। क्या मतलब है? 3.70। फिर क्या होगा? इसको बोलते हैं 3.70। 3.70, 3.71, 3.72, 3.73, 3.74, 3.75, 3.76, 3.77, 3.78, 3.79। जी कितना हो गया? ये कितना हो गया? 4.3 ये हो गया 3.7 ना, जहाँ में 1 जोड़ेंगे तो 3.80 हो गया। अब इसमें अब देखिए ये 3.7 और 3.8 के बीच में ये आवर्धन सीसा लगा दिया। अब ये बड़े रूप में ये दिख गया। आवर्धन सीसा का मतलब होता है बड़ा रूप देखना। ठीक है। इसके बाद देखो, अब आइए 3.765 है ना, 3.765, 3.765, 7 6 कहाँ? 3.76 जी आ गया और 3.765 इन दोनों के बीच में आएगा। 3.76 मिल गया वो, तो इन दोनों के बीच में अब लगेगा आवर्धन सीसा। जी आवर्धन सीसा इन दोनों के बीच में लगेगा। इसमें भी कितने खाने होंगे? इसमें भी आपके खाने कितने होंगे? ये बीच में 3.76 और 3.77 के बीच में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10 खाने हो गए। ठीक है। अब इसको आवर्धन से लगा दिया।
आवर्धन शीशा लगा दिया, अब ये और बड़े रूप में हो जाएगा, अब ये और बड़े रूप में हो जाएगा। 3.76 है जी, यहाँ आइए 3.76 का मतलब है 3.7760, 3.761, 3.762, 3.763, 3.764 हो गया, 3.765 हो गया, 3.766 हो गया, 3.767 हो गया, 3.768 हो गया, 3.769 हो गया। अब 69 कितना हो गया, 69 में एक जोड़ेंगे 77 हो गया, 3.77 हो गया। अब ये आपका 3.36 ये हो गया और 3.37 आपका ये हो गया। तो इस प्रकार से ये आवर्धन शीशा का मतलब होता है ये 3 और 4 के बीच में 10 खाने हैं, ये बड़ा रूप हो गया। ये 3.7 और 3.8 के बीच में बड़ा रूप हो गया आवर्धन शीशा से, ये बड़ा रूप हो गया। इसका बड़ा रूप ये दिखा दिया। अब जब मैं देखो 3.675 था, 3.765 दिया गया, बस यही आपकी संख्या रेखा हो गई, यही हो गई आपकी 3.765, यही आपका संख्या रेखा पर 3.765 हो गई। पहला सवाल पूरा हुआ। दूसरा सवाल देखें, 4 दशमलव स्थानों तक संख्या रेखा पर 4.26 के ऊपर ये बार लगा, मतलब 26 बार बार आना है। को देखिए 4 दशमलव स्थानों तक करना है तो 4.26 बार है तो 26 बार बार आएगा, 4.26 लिख लिया। अब यहाँ देखो 0 से लेके 9 तक संख्या रेखा बना ली, फिर ये 4.26 है तो ये संख्या 4 और 5 के बीच में आ रही, तो 4 और 5 के बीच में आवर्धन शीशा बना लिया। अब जिस 4 और 5 के बीच में ये कितने खाने होते हैं छोटे छोटे, 10 खाने, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 खाने हो गए। ये 10 खाने में हमने 4 और 5 के बीच में आवर्धन शीशा लगाया, इसका मतलब होता है बड़ा करके दिखाना। अब इसका बड़ा रूप ये देखो, इस लाइन में 4 और 5 के बीच का बड़ा रूप देखो, ये 4.4 का मतलब है 4.0, 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5, 4.6, 4.4, 7, 4.8, 4.9, 5.0। इसलिए अब ये 4 और 5 के बीच में 4 को ये दर्शा दिया और 5 को ये दर्शा दिया। अब ये आ गया 4.26, तो 4.2 लिखा, ये 4.2 मिल गया, 4.2 और 4.3 के बीच में ये आवर्धन शीशा लगा दिया। अब इसमें फिर 10 खाने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब इसमें आवर्धन शीशा लगाया, इसका बड़ा रूप देखो इस लाइन में, इस लाइन में देखो 4.2 और 4.3 का बड़ा रूप। 4.2 का मतलब है 4.20, 4.21, 4.2, 4.22, यहाँ पे लिखना भूल, 4.22 हो गया, 4.22, फिर 4.23 हो गया और 4.23 हो गया जी, और 4.24 हो गया, 4.25 हो गया, 4.26 हो गया, 4.27, 4.28, 4.29, 4.3 हो गया। भाई 4.29 में एक जोड़ेंगे तो 4.30 हो गया। इस प्रकार से यहाँ तक आ गया, ठीक है। अब यहाँ देखो ये 4.26 है तो ये 4.26 आ गया। अब ये 4.26 जी आ गया तो 4.26 और 4.27 के बीच में आवर्धन शीशा लगा दिया हमने, यहाँ तक मिल गया ना। तो ये आवर्धन शीशा लगा दिया, इसमें भी बीच में 10 खाने होते हैं, इसका बड़ा रूप ये वाला आ गया आवर्धन शीशा से। तो ये 4.26 लिखा, इसका मतलब है 4.260, फिर 4.261, 4.260, 4.261, इसी प्रकार करते चलेगा तो यहाँ तक आ गया, ठीक है। अब ये 4.262 है ना, 4.262, 262 और 263 के बीच में आ गया तो जी आवर्धन शीशा लगा दिया। इसका बड़ा रूप ये हो गया 4.260, 4.260, 4.261, 4.262, ऐसी करके यहाँ पे 4.2630 तक आ गया। अब 4.262 का ये संकेत हो गया, 4.263 का ये संकेत हो गया। अब इसमें कहाँ मिल गया तुम्हारा 4.2626 ना, इसमें देखो कहाँ लिखा 4.2626 जी मिल गया। अब यही तुम्हारा संख्या रेखा हो गई।
यही हुई तो भाई संख्या रेखा, ये डार्क कर दिया हमने, ये डार्क, यही तुम्हारा 4 दशमलव स्थान होता है संख्या रेखा पर। ये स्पष्ट हो गई। आज ये प्रश्नावली 1.4 पूरी होती है। जो समझ में नहीं आया दोबारा फ़ोन करके पूछ सकते हो।